एक ऐसा एक्टर जिसे बॉलीवुड ने हीरो बनाया, फिर उसे इग्नोर किया। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने सबको शॉक कर दिया। सुपर मॉडल का फेस तो परफेक्ट था, लेकिन कैरियर परफेक्ट नहीं था। और एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसने उसके पर्सनल लाइफ को हिला के रख दिया। आज हम बात करने वाले हैं अर्जुन रामपाल की एक ऐसी जर्नी के बारे में जो कि सिंपल नहीं थी। अर्जुन रामपाल का जन्म 26 नवंबर 1972 को हुआ था जबलपुर मध्य प्रदेश में। बचपन से ही उनकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि जब वो छोटे थे तभी उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। तो उनकी अपब्रिंगिंग उनके माँ के साथ हुई, जो कि खुद एक मॉडल थी। और यही से अर्जुन के अंदर मॉडलिंग का कीड़ा घुस गया। उन्होंने दिल्ली के हिंदू कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर आया टर्निंग पॉइंट। 90s के टाइम में अर्जुन रामपाल इंडिया के टॉप सुपर मॉडल में से एक थे। उनका लुक, उनका एटीट्यूड और उनकी पर्सनैलिटी लोगों को बहुत ही पसंद आई। और 1994 में उन्हें फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला और धीरे धीरे वो फैशन इंडस्ट्री के किंग बन गए। लेकिन क्या मॉडलिंग ही उनकी फाइनल डेस्टिनेशन थी? जी बिल्कुल नहीं। उनका एम था बॉलीवुड। सन 2001 में अर्जुन रामपाल ने डेब्यू किया फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत से। डेब्यू स्ट्रॉन्ग था और उन्हें इसी फिल्म के लिए अवार्ड भी मिला बेस्ट मेल डेब्यू का। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, उनकी एक्टिंग को लोग वुडन बोलने लगे, यानी कि एक्सप्रेशन वीक। अगले कुछ सालों में उनकी मूवीज आई जैसे कि दीवानापन, मोक्षा, दिल है तुम्हारा, लेकिन लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई। उनका करियर ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर था और यही से शुरू होता है उनका रियल स्ट्रगल फेज। लगातार उनकी 3-4 फिल्में नहीं चली, तब एक वक्त ऐसा आया जब अर्जुन रामपाल को बॉलीवुड ने ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दिया था। ऑफर्स कम हो रहे थे और फेलियर्स बढ़ रहे थे। लोग कह रहे थे कि ये एक्टर नहीं बन सकता। लेकिन उन सब के बाद एक फिल्म आई, एक ऐसी फिल्म जिसने अर्जुन रामपाल की इमेज को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। और उस फिल्म का नाम था रॉक ऑन। सन 2008 में रॉक ऑन रिलीज हुई और अर्जुन रामपाल ने एक गिटारिस्ट का रोल प्ले किया था। उनका कैरेक्टर एक पैशनेट और इंटेंस म्यूजिशियन था, जो कि अपनी पर्सनल, फाइनेंशियल एंड क्रिएटिव फ्रस्ट्रेशन से जूझ रहे थे। मूवी में उन्होंने जो एक्टिंग की वो वाकई काबिलियत तारीफ थी और इसीलिए लोगों को ये बहुत पसंद भी आई। और इसी फिल्म ने उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। और यही से लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। अब अर्जुन सिर्फ एक गुड लुकिंग मॉडल नहीं थे, अब वो लोगों की नजरों में एक अच्छे एक्टर भी बन चुके थे। रॉक ऑन के बाद उन्होंने एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग रोल्स किए, जैसे कि राजनीति, एक पॉलिटिकल ड्रामा जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज का रोल प्ले किया था। उसके बाद ओम शांति ओम में स्टाइलिश विलेन, और उसके बाद डैडी जिसमें उन्होंने अरुण गावली का रोल प्ले किया था। और उसी मूवी के लिए उन्होंने अपनी लुक, बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग चेंज करके फुल ट्रांसफॉर्मेशन किया था। बाकी सब रोल को इग्नोर करके मैं उनके लेटेस्ट रोल के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो है द रोल ऑफ मेजर इकबाल इन धुरंधर। जिस तरीके से उन्होंने अपने कैरेक्टर को निभाया है ना भाई, उनके एक्शन सीन्स, उनके बोलने का तरीका, वाकई में लगता है यार वो आईएसआई के हेड है जैसा। और इसी रोल की वजह से न्यू जनरेशन में भी उनका कहर बढ़ता जा रहा है और लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। और रणवीर सिंह की एक्टिंग भी इस मूवी में वाकई ही मतलब हिला देने वाली थी। अगर आपको रणवीर सिंह के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। अर्जुन रामपाल की पर्सनल लाइफ भी उतनी स्मूथ नहीं थी। उनकी शादी हुई थी मेहर जेसिया से, जो एक प्रोड्यूसर और सुपर मॉडल थी। और उनकी शादी को बॉलीवुड की परफेक्ट शादियों में से एक माना जाता था। लेकिन 20 सालों के बाद दोनों ने सेपरेशन का अनाउंस किया और वाकई में उस टाइम फैंस के लिए ये एक शॉक था। और बाद में अर्जुन रामपाल का नाम एक्ट्रेस गैब्रिएला के साथ जुड़ा और उनके साथ उनका एक बेटा भी है। लेकिन आज भी वो गैब्रिएला को अपनी गर्लफ्रेंड ही बोलते रहते हैं। Remember a really good friend of mine saying, "Dude, this relationship, oh my God, you can't get into this relationship. You and her together, you are like yin yin or yang yang." अर्जुन रामपाल कंट्रोवर्सी से भी दूर नहीं थे। 2020 में उनका नाम ड्रग्स इन्वेस्टिगेशन केसेस में भी आया और हाँ, वो सुशांत सिंह के रिलेटेड केस का ही था। उसी के दौरान उन्हें एनसीबी ने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने हमेशा डिनाई किया और कोऑपरेट किया। ये फेस उनके करियर के लिए काफी सेंसिटिव था, क्योंकि उसके दौरान उन्हें मूवीज नहीं मिल रही थी, क्योंकि उनका पब्लिक इमेज बहुत ही खराब चल रहा था।
अर्जुन रामपाल ने ये प्रूव करके दिखाया कि 1, 2, 3, 4 फेलियर्स हमारे पूरे फ्यूचर को डिसाइड नहीं करती है। 2008 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। 2001 में भी उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट मेल डेब्यू, और उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। यानी कि उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ खोने के बाद भी बहुत कुछ अचीव भी किया। अर्जुन रामपाल एक एग्जाम्पल है कि अगर आपको अंडर एस्टिमेट किया जाए तो आप कमबैक करके सबको सरप्राइज कर सकते हो। अर्जुन रामपाल की स्टोरी एक सिंपल सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये है स्ट्रगल, रिजेक्शन, कमबैक एंड कंट्रोवर्सीज का मिक्स। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि धुरंधर जैसी मूवी में मेजर इकबाल जैसे रोल के बाद उन्हें बहुत ही अच्छे रोल ऑफर होंगे और बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट में वो फ्यूचर में भी देखे जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या अर्जुन रामपाल बॉलीवुड में और बड़ा कमबैक कर पाएंगे या उनका बेस्ट फेज ऑलरेडी खत्म होने वाला है? प्लीज कमेंट करके बताओ तुम क्या सोचते हो उनके बारे में। और थैंक यू सो मच, अगले एक वीडियो में जल्दी मिलेंगे।